क्या आप जानते हैं कि आज के समय में कई हिमालयी क्षेत्रों में जो नदी का तल है, जो हिमालय से नदियां निकल रही हैं, उनका जो तल है, उनका जो रिवर बेड है, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से नदी किनारे के वो क्षेत्र जो अब तक बाढ़ के प्रति सुरक्षित समझे जाते थे, उनमें बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। और ये जो प्रॉब्लम है, ये नॉर्थ वेस्ट में हिमाचल, उत्तराखंड से लेके सिक्किम तक कई जगहों पे देखी जा रही है। आज जरूरत है कि हम इस समस्या के दूरगामी परिणामों को समझें और आज से इसके निदान के लिए कुछ करने के प्रति कार्य करना शुरू करें। और हाँ, इस समस्या पे बातचीत करने आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो नदी है उसका पानी बहता है और ये बहता हुआ पानी डायनेमिक है। ये अपने तट को काटता है, जो तट पे जो चट्टानें होती हैं उन्हें काटता है और अपने साथ बहा के ले जाता है। बहा के ले जाने की प्रक्रिया में ये काटा हुआ जो मटेरियल है, जो चट्टानें हैं, पत्थर है, ये आपस में टकराते हैं, रिवर बेड के साथ टकराते हैं, ये छोटे शिलाखंडों में परिवर्तित होते हैं और जैसे जैसे नदी इनको बहा के ले जाती है, ये छोटे पार्ट्स में विभक्त होते हैं, जिसे हम पेबल, कॉबल, ग्रेवल और सैंड कहते हैं। रेत, बजरी, कॉबल, पेबल इनमें परिवर्तित होती हैं और जहां पर उपयुक्त स्थान होता है, जहां से और आगे नदी इनको बहा के नहीं ले जा सकती, वहां उपयुक्त स्थानों पे इनको जमा करती है। और नदी के पानी की ये जो बहा के ले जाने की शक्ति है या बहा के ले जाने की क्षमता है, ये पानी के वॉल्यूम, पानी की जो बहाव है, उसकी गति जो है, पानी की जो वेलोसिटी है उस पर, और पानी की जो डेंसिटी है उस पर निर्भर करती है। The carrying capacity is directly proportional to the volume of water and the velocity. और जो डेंसिटी का जो फंक्शन है, डेंसिटी का जो रिलेशन है, वो क्यूबिक रिलेशन होता है। अगर डेंसिटी 2 गुना बढ़ जाती है तो बहा के ले जाने की जो उसकी शक्ति है वो 8 गुना बढ़ जाएगी। इसी वजह से आपने देखा होगा बरसातों में, क्योंकि अगल बगल से रेत और मिट्टी बहुत ज्यादा पानी में घुल जाती है, जिससे उसकी डेंसिटी कुछ बढ़ जाती है और उस समय वो बहुत बड़े बड़े शिलाखंड अपने साथ बहा कर ले आती है। तो ये नदी का जो पानी है, हमने कहा कि डायनेमिक है, ये 2 काम हमेशा से करता आया है। एक, ये अपने तट को काटता है, जो कटा हुआ मटेरियल है उसको बहा के ले जाता है और उपयुक्त स्थानों पे जमा करता है। जो काटने की प्रक्रिया है उसे हम डिग्रेडेशन या फिर इरोजन बोलते हैं, और जो जमा करने की प्रक्रिया है उसको एग्रेडेशन। उसी के साथ जो हमने एग्रेडेशन और डिग्रेडेशन की बात की, तो नदी का जो बाहरी किनारा है, जो हम कॉन्केव बैंड बोलते हैं, उस पे नदी कटाव करती है अमूमन, और जो कॉन्वेक्स बैंड है उस पे नदी मटेरियल को जमा करती है और नदी मटेरियल को वहां तक बहा के ले जाती है जहां तक उसकी बहा के ले जाने की क्षमता है। जहां उसकी बहा के ले जाने की क्षमता खत्म हो जाती है, वो उस मटेरियल को उससे आगे नहीं बहा के ले जा सकती, तो वहां उपयुक्त बैंड पे वो उस मटेरियल को जमा। और ये प्रक्रियाएं ऐसा नहीं कि आज हो रही है, ये जब से नदी है हमेशा से ऐसा हो रहा है। जब से पानी बह रहा है ऐसा हो रहा है। नदी एक जगह काट रही है और दूसरी जगह उस मटेरियल को जमा कर रही है। आज यहाँ हिमालय, क्योंकि हमारा जो हस्तक्षेप है उसकी वजह से वो चीजें अलग हो रही है। पहला ये कि हमने जगह जगह डैम बना दिए हैं। डैम से क्या हो रहा है, पानी जो पहले निरंतर बह रहा था, बहता नहीं। एक तो जो डैम की एक्सेस है, डैम या बैराज, उसके पीछे काफी बड़े क्षेत्र में पानी स्थिर हो जाता है और उसके बहा के ले जाने की शक्ति जो है वो एकदम नेग्लिजिबल सी हो जाती है। उसके बाद पानी जो बांध से छोड़ रहे हैं वो लिमिटेड मात्रा में छोड़ रहे हैं, नियंत्रित छोड़ रहे हैं, तो पानी कम हो गया, उसकी वॉल्यूम और वेलोसिटी दोनों कम हो गए। तो जिस मटेरियल को पानी पहले डाउनस्ट्रीम बहुत दूर तक ले जाता था, अगर उत्तराखंड की बात करें कि जो मटेरियल भागीरथी पहले बहाकर नीचे ऋषिकेश हरिद्वार तक लाती थी, आज वो चिन्यालीसौड़ बड़ी थी या ऊपर कहीं उत्तरकाशी के आसपास जमा हो जाता है, उसको यहाँ तक आने का मौका नहीं मिलता। उसी के साथ दूसरी चीज जो हमारे इंटरवेंशन की वजह से हो रही है, विभिन्न कारणों से, वो रोड बनाने की वजह से हो सकती है, स्वयं डैम बनाने की वजह से हो सकती है, अन्य कंस्ट्रक्शन कार्यों की वजह से हो सकती है, हम
जो वाटरशेड में सेडिमेंट प्रोडक्शन हो रहा है वो पहले से कई गुना ज्यादा हो रहा है। और हमारे बहुत कोशिश करने के बाद भी हमने डंपिंग यार्ड्स बना दिए हैं, सेफ डिस्पोजल की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी ज्यादातर जो सेडिमेंट्स हैं वो ढाल पे नीचे आ जाते हैं और अंततः रिवर बेड पे फंसते हैं। एक तो सेडिमेंट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है और ये जो सेडिमेंट्स है ये अंततः हमारे जो रिजर्वॉयर्स हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन या फिर इरिगेशन या ड्रिंकिंग वाटर के लिए बनाए हैं उनकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको कम करते हैं। तो एक और आज हम ज्यादा मलबा पैदा कर रहे हैं, तो इस ज्यादा मलबे को बहा कर ले जाने के लिए जाहिर है ज्यादा पानी चाहिए, पानी की वेलोसिटी ज्यादा चाहिए, ज्यादा फोर्स चाहिए। परंतु साथ ही हम पानी को कम कर दे रहे हैं, पानी की मात्रा कम कर दे रहे हैं, पानी का वेग कम कर दे रहे हैं। तो इन स्थितियों में ये समझना कि ये मलबा बहुत दूर तक नहीं बहेगा, ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिंपल सा लॉजिक है कि पानी कम हो रहा है, मलबा ज्यादा उत्पन्न हो रहा है, नदी इसको बहा के नहीं ले जा पा रही है। तो जाहिर है कि आज के समय में नदी क्योंकि ये बहा के नहीं ले जा पा रही है, तो ये पहाड़ों में जहां मलबा पैदा हो रहा है उसी के आसपास इसे अपने किनारे जमा कर दे रही है और जिसकी वजह से पहाड़ में नदियों का तल जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। और ऐसा यहाँ उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरकाशी में आप देख सकते हैं, उत्तरकाशी के आसपास का इलाका इस वजह से काफी प्रभावित हो रहा है। पिछले 2010 में 2012 में जो बाढ़ आई उसमें अचानक से रिवर बेड रिपोर्ट किया गया कि काफी ऊपर अचानक उठ गया है। इसी तरह सिक्किम में तीस्ता में बात हो रही है कि वहां रिवर बेड एकदम से पिछली जो बाढ़ आई उसके बाद से एकदम से ऊपर आ गया और इसकी वजह से नदी किनारे के जो इलाके हैं जो पहले बाढ़ के प्रति सुरक्षित थे, क्योंकि अब रिवर बेड ऊपर आ गया तो पानी के स्पिल होके उन इलाकों को प्रभावित करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा। कई बार क्योंकि ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, परंतु जब बड़ी बाढ़ आती है तो उसके बाद क्योंकि बहुत ज्यादा मलबा लेके उस समय नदी आती है तो उसके बाद अचानक से हम पाते हैं कि नदी का तल ऊंचा उड़ गया है। उस समय हम इसे ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो अगर ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है तो नदी किनारे के कई इलाके जो पहले बाढ़ के प्रति सुरक्षित थे हिमालय में वो असुरक्षित हो जाएंगे, भविष्य में उनमें बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा और आने वाले समय में ये परेशानी विकराल रूप ले सकती है। तो आज के समय में जरूरत है कि हम इसको एक प्रॉब्लम की तरह आइडेंटिफाई करें। आज के समय में हम इसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं, ना एडमिनिस्ट्रेशन, ना साइंटिफिक वर्ल्ड, ना लोग। तो आपके आसपास में अगर ऐसा कुछ आपको महसूस हो रहा है कि रिवर बेड ऊपर आ रहा है तो आप शासन को बताइए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बताइए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बताइए कि एक प्रॉब्लमेटिक चीज है जो हो रही है। वो लोग वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ मिलके, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके, अन्य जो विभाग है उनके साथ मिलके इसके समाधान के लिए काम कर सकती है। इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है उस पे काम कर सकती है, क्योंकि आज के लिए सबसे बड़ी जरूरत ये है कि हम इसे एक प्रॉब्लम की तरह आइडेंटिफाई करें, वरना आने वाले समय में यह एक बड़ी विकराल समस्या पूरी हिमालयी क्षेत्रों के लिए हो सकती है। क्योंकि अभी आने वाले समय में कई नए डैम बन रहे हैं, कई और कमीशन होने, तो आने वाले समय में रिवर का जो फ्लो है वो और कम हो। और हाँ, अगर इस चैनल में की जा रही चर्चा, की जा रही बातें आपको अच्छी लग रही हैं, इससे कुछ फायदा हो रहा है, कुछ नया जानने को मिल रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।